संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। इस संसार के सुख को हम सुख मान रहे हैं। धन आ गया, महल बन गया, गाड़ियां, नौकर चाकर सब मिल गया, कहते हम सुखी हो गए भाई। पुत्र पैदा हो गया, खुशी मनाते हैं हम। शादी होती है, नाचते हैं, गाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, कहते हैं खुशी मनाओ भाई। छोटी छोटी खुशियों को खुशी मान कर ये अपना जीवन बिता रहा है मनुष्य। ये स्थायी सुख नहीं है। यहाँ एक दिन का है, 2 दिन का है, 1 सप्ताह का है। और क्या है वो? माया ही तो है वो सारी। धन माया, मकान माया, जमीनें माया, सब नातीदार माया। जगत का सारा सामान माया। ऊंचे पद, राजा तक का भी माया है। ये सदा नहीं रहती है किसी के पास। घर बदल लेती है फटाफट।
आज इस घर में है, 2 साल के बाद वहां घाटा शुरू, वहां गए। एक जगह गरीबी है, 2 साल के अंदर ऊंची नौकरी लग गई, बेटे की बहू आ गई, अकेली है, अपने बाप के सारी जमीन जायदाद बाप ने उसके कर दी, सारा ही धन ले आई। एक रात में वो परिवार धनवान बना दिया। उस बाप ने गाड़ियां, बंगले, शहर में कोठी बना के दे दी। क्या है ये? खुशी हो रहा है परिवार। 5 वर्ष में जनहानि हो गई, कोई नहीं रहा पीछे, वारिस ही नहीं रहा कोई। इनको सुखी मान के समय बिता रहा है मनुष्य। झूठा सुख है ये, सच्चा नहीं है। कौन है सच्चा? परमात्मा। उसका अंश तो आत्मा है, फिर आत्मा सत्य है। आत्मा हमारे तन के भीतर बैठी है, परमात्मा भी तन के भीतर बैठा है। सभी संतों ने एक मत होकर कह रखा है, वो तो घट में है भाई। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। घट में बैठा है परमात्मा, तेरा राम तो घट में बैठा भाई, रमण करता। रमण करने वाली शक्ति का नाम राम है। जिसमें आकर्षण ज्यादा है वो कृष्ण है। बड़े बड़े महान शास्त्र हैं सनातन के, श्री गीता, श्री रामचरितमानस, वेद शास्त्र हमारे, वो सभी एक मत होके बोलते हैं, हे मनुष्य, जो तुझे तन मिला है बहुत ऊंचा तन मिला है। श्री राम जब माता सीता को युद्ध में सब सेना हार गई, मारा गया रावण, और माता सीता के साथ अयोध्या वापिस आते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं राज्य में, सारे प्रदेश में। कहते हैं दिवाली मनाओ भाई, लक्ष्मी से जोड़ रखा उसको। माता सीता आई थी, श्री राम भी आए थे, साथ ही आए थे। घी के दीपक जलाओ, खुशियां मनाओ। तो कुछ दिन के बाद श्री राम ने अयोध्या वासियों की सभा बुलाई। उत्तरकांड में लिखा हुआ ये, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। एक बार की बात है, कह रहे हैं श्री राम ने गुरुओं को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, जनता को, सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज, गुरुजन, गुरु विश्वामित्र भी, गुरु वशिष्ठ भी, महान विद्वान सभी को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। जरा देखना, बुलाए हैं वो, क्यों बुलाए हैं, इसके पीछे बड़ी बात छुपी हुई है। जो मैं कुछ अनीति भाषो भाई, सुन लो सभी सभा में बैठे हुए, जो मैं कुछ अनीति भाषो भाई, अगर कोई अनीति की बात मैं करूं, बरजो मोही भय विसराई। श्री राम कहते हैं भाई, मैं राजा हूं तुम्हारा, तुम मेरी प्रजा हो, ये भय करके तुम मुझे ना रोको,
रोक देना मुझे। बरस देना मैंने रोक देना। अगर अनीति की बात करूं तो रोक देना। फिर क्या कहेंगे अब? ये सुनने की बात तो ये है, सारा अध्यात्म उत्तरकांड में है। 7 कांड है श्री रामचरितमानस के। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यमय कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, श्रीलंका कांड, उत्तरकांड, आखिरी माता उत्तरकांड, सारा अध्यात्म इसमें। जब सभी को बुला लिया है, अब श्री राम बोलेंगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जेही परलोक संवारा। जिसने इतना ऊंचा मनुष्य तन पाकर, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है, सुर मैंने देवता, जो तन देवताओं को भी दुर्लभ है वो मिल गया हमें। मनुष्य क्या करता है? अरे देवों की पूजा करता है, ये भिन्न भिन्न देवों की पूजा अर्चना करता चला जाता है। ये श्री राम बड़े हैं या उनके सेवक बड़े हैं? बता दो, करो विचार फैसला अपने मन में। अरे जिस श्री राम के कारण वो शिष्य बड़ा हुआ, क्या है वो? सोचा कभी? कभी विचार भी किया? फिर वो कह रहे हैं सुर दुर्लभ है, देवता लोगों को दुर्लभ है, नहीं मिलता। ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा, श्री रामचरित श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाता है, जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाता है। कहां जाना है फैसला कर लो। श्री राम को मानते हो, श्री कृष्ण भगवान को मानते, उनकी बात कौन मानेगा फिर? अरे बाप को तो बाप कहते हैं हम, फिर बाप की बात नहीं मानते। जो नहीं मानता बाप की बात को, क्या है वो? कुपुत्र है वो। और कुपुत्र को माता पिता अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, और सुपुत्र को सारी जमीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मेरा भक्त मुक्ति धाम को जाता है। फिर कौन सी भक्ति करें? करें देवों की? नहीं, देवखानी में जाना पड़ेगा, और देवखानी में भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति किए मुक्ति नहीं हो सकती। ये शर्त है। श्री गीता में भी यही है, श्री रामचरितमानस में भी यही है। ये महान शास्त्र है सनातन के। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सारे सदग्रंथ की पुष्टि करवा दी है श्री राम ने, कि सभी सदग्रंथ हमारी पुष्टि कर रही है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये मनुष्य तन पाकर, वो साधन जो मुक्ति धाम लेके जाएगा। अपने परलोक को नहीं संवारा जहां जाना है। क्या होगा? हमारा बड़ा भारी घाटा हो जाएगा। क्या घाटा है? मनुष्य तन छीन लिया जाएगा। जिस काम के लिए मिला है और वो काम हम नहीं करेंगे, छीन लेगा वो। भक्तिहीन नर पशु समाना, फैसला दे रहे अब। जो भक्ति नहीं करता मनुष्य तन पाकर, पशु की करनी ही तो कर रहा वो। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु
समाना। 5 बातें पशु में मनुष्य में समान ही तो हैं। प्रथम, बाल बच्चे पैदा वो भी करते, मनुष्य भी करता है। निंद्रा मनुष्य भी लेता है, निंद्रा उनको भी आती है। रहने के लिए गुफा या घोंसला, एक चिड़िया है भैया, ऐसा घोंसला बनाते पेड़ पे, टहनी पे, बहुत जबरदस्त घोंसला बनाता है वो। मिट्टी भी चिपकाता है, रात को लाइट होती है उसमें, और 2 कमरे बना देता है उसके अंदर। वो हाथ नहीं उसके, चौंच से बनाता है। रॉ मेटेरियल कहां से लाता है? देखो है? बिल्कुल पतली पतली दूब, पतली पतली वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाब बोलते हैं हरियाणा में। उसके पतले पतले वो होते हैं बड़े, और मुड़ते हैं, बड़े मजबूत होते हैं वो। उसके पत्ते हैं पतले पतले हैं कुछ। अब देखो आप, उसका वो बनाता है घोंसला, उसमें रहता है। मनुष्य हाथों वाला है, बुद्धि वाला है, ईंट पत्थरों का इसने महल बना लिया। फिर ये भी रहे, रात तो रहे तो भी रहे हैं। भूख वो भी मिटाते हैं, भूख मनुष्य मिटाता है। और मरने का भय तो इसको भी है, फिर मरने का भय तो उनको भी है। 5 बातें तो समान हैं। ये 5 बातें पशु भी करता, मनुष्य भी करता है। जो पशु नहीं कर सकता, भक्ति कर्म नहीं कर सकता, वो केवल मनुष्य कर सकता है, केवल मनुष्य। अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर दे दिया मनुष्य को कि भक्ति करके भगवान से ही मिल सकता है ये तो, और जन्म मरण के रोग से छूट सकती आत्मा। ये महान तन हमें मिला है। इस तन को पाकर श्रीवाणी चल रही है साहिब की। काल यहां का राजा है। सारे जितने भी प्राणी हैं काल की गोद में हैं। नाम है मृत्युलोक। मौत देता है वो, कपड़ों को छीन लेता है। कपड़े क्या, हमारे शरीर, इनको छीन लेता है वो। कर्मानुसार वहां भेजेगा जिनसे हम डरते हैं। चींटी, सर्प बना दे, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कुछ भी बना देगा वो। सभी प्राणी हैं, समझ लो पहले। प्राणी शास्त्र है। ये पौधे खड़े, ये वनस्पति, ये भी हमारी तरह श्वास ले रहे हैं। ये प्राणी ही तो हैं। भैंस क्या लेती है? श्वास। शरीर बदल गया, फिर श्वास तो सभी प्राणी लेते हैं। फिर तन तो बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य का। कुछ मुट्ठी कुछ गोद, चबेना काल का। सारा जगत चबेना कहते हैं। अनाज है, मनुष्य किसान बिजाई करता है। चना है, गेहूं है, मकई है, सारी फसलें बिजाई करता है। और भून लेता है ये चनों को, मकई को, आदि दानों को भूनता है और चबा चबा के खाता है। झोली में है, झोली में ज्यादा है। मुट्ठी में 20-30 40 आए हैं। एक एक करके फेंक रहा है ये। 3 जगह है अनाज वो जो भुना हुआ है, झोली में, मुट्ठी में और मुखड़े में। हम कहां हैं? बोलो, झोली में और मुट्ठी में आने वाले हो रहे हैं। फिर ये मुखड़े भी आएंगे, मौत को प्राप्त हो जाएंगे। फिर कौन जगाएगा हमें? कौन बताने आएगा? यहां पर आज हैं बताने वाले, हमें समझाने वाले,
हमारा भला करने वाले। बताओ क्या बताते हैं वो? हमारी ही बात, हमारे काम की बात, जिसमें हमारी जीत होगी, हार नहीं होगी, वह भक्ति कर्म है। मनुष्य तन में होता है। बिना भेद जाने भक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, हरि विरिंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी महाराज, अरे सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम, उत्तरकांड का पाठ भी करते हैं, फिर उसी में ही सारी श्रीवाणियां उसी में है। सोचो देखो, बिना गुरु के तीनों देवों की शक्ति आ जाए मनुष्य में, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करनी, पालन पोषण करना, संहार कर देना, एक व्यक्ति में आ जाए तीनों शक्ति, बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। सभी शास्त्र हमारे, सदग्रंथ हमारे इस बात पे लेके आते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा भाई, आत्मज्ञान नहीं होगा हमारे को। ब्राह्मण की पूजा क्यों होती सनातन बताओ? ब्रह्म ज्ञानी होता है वो। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 46 में कहते हैं, अर्जुन, लबालब भरा हुआ जलाशय मिलने के बाद छोटे से जलाशय के प्रति जो भाव रह जाता मनुष्य का, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। सभी वेद कहते एक मत होके ब्रह्म को जानो, ब्रह्म रमण करो। ब्रह्म रमण करने वाला ब्राह्मण होता है, इसीलिए ब्राह्मण की पूजा होती है हमारे सनातन में। क्यों क्यों बुलाते हैं उसको? क्यों भोजन कराते हैं? अरे जहां बिठाते ना, वहां पहले लिपा पोची की जाती थी, नया वस्त्र बिछा जाता था जो छुआ नहीं होता किसी को, ताजा सफेद वस्त्र बिछाते थे, चूल्हा चौका सारा फसकरा नया होता था, बर्तन उसके अलग से नए आते थे, वहां पे मान सम्मान पूरा करते थे, और फिर वो आशीर्वाद लेते थे। क्या था वो? गुप्त मंत्र था, खाली थोड़ी जाएगा वो, कुछ दे के जाएगा। उसी आशीर्वाद के लिए ही तो वो सारा किया गया है। फिर मौका तो मिला हमारे को, कल का क्या भरोसा है? कल मौत निकट आ रही है, जीवन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। टिक टिक करके 24 घंटे में 21,600 श्वास 9 द्वारों में हम खर्च कर देते हैं। 10वें द्वार पे जहां से भक्ति की शुरुआत होनी है, उसका तो भेद ही मालूम नहीं है। फिर भक्ति शुरुआत कैसे होगी? पता ही नहीं। फिर पता कौन करेगा? अरे जो भूखा आदमी है, शहर में गया वो, भोजनालय ढूंढ रहा है, कोई भोजनालय बता दे भाई, भूख लगी है, ढूंढ रहा है वो। जिसको भक्ति की भूख है ना, वो ढूंढेगा, लगन लगेगी। जिन ढूंढा तिन पाया, जिसने ढूंढा है उसने पाया है, उसको तो मिला है वो।